ओके सो आज के इस लेक्चर में हम लोग थ्योरम करने जा रहे हैं। और वो थ्योरम क्या है, देखिए आप लोग। थ्योरम है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। आप लोग देख सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड विथ कोटर्मिनस एजेस ए बार बी बार सी बार इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार। ओके, हमें ये प्रूव करना है। मतलब कि अगर आपके पास में तीन वेक्टर हैं, पहले आप लोग थ्योरम समझ लो, उसके बाद में प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ बहुत इजी है, समझने की देर है। जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग यहाँ पे लिखने में गड़बड़ी करते हैं। आप लोगों को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप प्रूफ क्या है समझ लो और ये डायग्राम बनाने अगर आपको आता है तो। देखो यहाँ पे तीन वेक्टर है, ए बार बी बार सी बार, और ये तीनों वेक्टर जो है को टर्मिनस वेक्टर है। को टर्मिनस, को टर्मिनस मतलब तीनों वेक्टर में एक जो टर्मिनल पॉइंट है वो कॉमन है। टर्मिनल पॉइंट कॉमन है, तुम लोग देख सकते हो। देखो वेक्टर ए बार यहां से ही चालू हो रहा है, वेक्टर बी बार भी यहां से चालू हो रहा है, और वेक्टर सी बार भी यहां से चालू हो रहा है। ये तीनों क्या है, को टर्मिनस वेक्टर्स हैं। ठीक है, अगर ऐसे वेक्टर्स हैं तो तो ये जो पैरेललोपिपेड बन के तैयार हो गया है, इसका वॉल्यूम होगा बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। कोई भी ऑर्डर में लिखो, उससे मतलब नहीं है। ए बार बी बार सी बार लिखो, बॉक्स प्रोडक्ट बी बार ए बार सी बार लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर माइनस आंसर आया तो भी हम लोग बोल देंगे वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव नहीं होता, और माइनस को हम लोग इग्नोर कर देंगे बस। कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड होगा, अगर ये तीनों कोटर्मिनस एज है तो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, यही होगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। ओके, तो अब इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए आपको डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, डायग्राम बनाने आना चाहिए। तो ये डायग्राम जो है, मैं एक काम करता हूँ, इस डायग्राम को पहले मैं एनलार्ज करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोग देख लो, पहले एनलार्ज डायग्राम देख लो। ये है डायग्राम, इसको मैंने एनलार्ज कर लिया है। अब इसको आप लोग देख लो। अब इससे ज्यादा एनलार्ज वो भी नहीं हो रहा है। देखो, अभी इसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप क्या करना कि ये तीन, सबसे पहले आपको नीचे का पैरेललोग्राम बनाना है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। देखो, एक वेक्टर बी बार ले लेना और दूसरा वेक्टर सी बार ले लेना। ओके, बी बार सी बार नीचे ले लिया आपने। ठीक है, और ए, देखो बी बार और सी बार जो, ये आप ऊपर वाला वेक्टर ए बार अभी टाइम बीइंग इसको भूल जाओ। ओके, जस्ट इग्नोर दैट ए बार। आप सिर्फ नीचे का पैरेललोग्राम बनाना है। तो देखो, ए बार आपने बी बार और सी बार ले लिया। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो एंगल बिटवीन बी बार एंड सी बार है ना, वो आप कुछ कोशिश करना 30 डिग्री और 25 डिग्री के बीच में रखना। ओके, याद रखो ये जो एंगल है बी बार सी बार का, ये 30 डिग्री के करीब रखना है आपको एंगल, ये आपको याद रखना है। ओके, तो डायग्राम अच्छा बन के आएगा। और उसके बाद में ये जो ए बार आपको बनाना है, ए बार आपको बनाना है 60 डिग्री पे। ए बार आपको बनाना है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री कहाँ से, बी बार से। ठीक है, इतना आपको करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने बी बार सी बार बना लिया। बी बार सी बार बनाने के बाद में आपको ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। देखो नीचे वाला पैरेललोग्राम आपको कंप्लीट करना है। आपको मालूम है ये जो वेक्टर है ये बी बार को पैरेलल है, और ये जो वेक्टर है ये सी बार को पैरेलल है। ये आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये पैरेललोग्राम आपने कंप्लीट कर। अब उसके बाद में आप इतना होने के बाद में तब आप वेक्टर ए बार बनाएंगे। तब आप वेक्टर ए बार बनाएंगे। ये रहा आपका वेक्टर ए बार, जो कि आपने यहां बनाना है 60 डिग्री एंगल पे। ठीक है, और फिर क्या करना है आपको, जितना बड़ा आपने ए बार बनाया है उतना ही बड़ा आपको इंक्लाइंड पैरेलल टू ए बार, पैरेलल टू ए बार आपको ये चार एजेस बनाना है। देखो ये सब ये ऊपर जा रहा है, देख रहे हो।
ये सब पैरेलल टू ए बार है, याद रखना इसको पैरेलल टू ए बार बनाना है, मतलब यहाँ पे आपको स्केल यूज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्केल रखना पड़ेगा, फिर उसको स्लाइड करके ये चारों पैरेलल आना चाहिए। अच्छा, और चारों का लेंथ भी उतना ही होना चाहिए जितना बड़ा ए बार है। जितना बड़ा ए बार है, ए बार जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये चारों होना चाहिए। अब उसके बाद में क्या करेंगे, ये खत्म होते ही ऊपर का आपको मिल जाएगा पैरेललोग्राम। देखो ये ऊपर वाला पैरेललोग्राम मिल गया और ये आपका तैयार हो गया पैरेललोपिपेड। ओके, तो ये जो डायग्राम आपका तैयार हो गया, अब इस डायग्राम के बाद में अब हो जाएगा आपका प्रूफ। ये देखो ये आपका ऊपर वाला पैरेललोपिपेड तैयार हो गया। अब ये इतना होने के बाद में आप समझ जाओ कि अब आपका प्रूफ आसानी से हो जाएगा। अब कुछ भी नाम वगैरह लिखने के लिए कुछ इतना टेंशन नहीं है, कुछ भी नाम लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी जैसे कि देखो ये ए बार है, ये ओरिजिन दिया है, ये वेक्टर ए बार है, इसके लिए इसको ए लिख दिया है, तो ओ ए बार इज ए बार। इसको इसको सी लिखा है, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर सी बार है। इसको बी लिखा है, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर बी बार है। अब देखो ये ओ सी बी हो गया, तो इसको डी लिख दिया है, ऐसा। ठीक है, बराबर। अब देखो, अब नेक्स्ट जो तुम्हें करना है वो क्या है, वो मैं तुमको बताता हूँ। अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें इस पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम निकालना है, बराबर। इस पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम निकालना है। अब पैरेललोपिपेड का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो पहले सीखो। ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं फॉर्मूला। क्या लिखता हूं फॉर्मूला? फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, ये मैं यहां पे लिखता हूं। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहां पे मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड is equal to is equal to area of base parallelogram, area of base parallelogram into इंटू मतलब ये दोनों के बीच में क्या, कौन सा इंटू, वो जो स्कूल में हम लोग लिखते हैं ना टाइम्स वाला इंटू, मतलब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, 3 into 5 लिखता है ना वो वाला इंटू। सो एरिया ऑफ बेस पैरेललोग्राम इंटू हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, इंटू हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। देखो तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था करेक्ट डायग्राम बनाना। दूसरा स्टेप क्या है, वॉल्यूम का पैरेलल, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहां पे एरिया ऑफ बेस पैरेललोग्राम, तो तुम्हारे पास में बेस पैरेललोग्राम पहले से ही अवेलेबल है। देखो ये बेस पैरेललोग्राम, इसका एरिया तुमको चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, उसमें तुमको मल्टीप्लाई क्या करना है, हाइट ऑफ द पैरेललो, आई एम सॉरी यहां पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया, मैंने हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम लिख दिया। वो है क्या, हाइट ऑफ पैरेललोपिपेड। ओके, पैरेललोग्राम का हाइट कैसे हो सकता है, पैरेललोग्राम तो प्लेन है, समझे। हाइट ऑफ पैरेललोपिपेड, हाइट ऑफ पैरेललोपिपेड, आई एम सॉरी, ये हो गया। ठीक है, तो देखो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, ये जो पैरेललोपिपेड तुमको दिख रहा है इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा ये जो बेस पैरेललोग्राम है, बेस पैरेललोग्राम मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ द पैरेललोपिपेड। अभी देखो हाइट ऑफ पैरेललोपिपेड कैसे मिलेगा, इसके लिए हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहां से, पॉइंट ए से, कहां पे, बेस पैरेललोग्राम पे। देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिख रहा है एपी, ये दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर क्या है, ये उसका हाइट है, किसका, पैरेललोपिपेड का। बराबर है ना, कहीं से भी इतना ही हाइट है, देख लो कहीं से भी हाइट उतना ही है, कहीं से भी प्लॉट देखो यहां से भी उतना ही है, ये देख रहे हो, ये हाइट है उसका। समझ में आ रहा है क्या, ये हाइट है, ये क्या है, ये है हाइट, बराबर। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, तो देखो अभी हाइट हम लोगों ने एपी निकालना है, तो अपने को एपी निकालना है, एपी। ओके, तो देखो कैसे अब हम लोग निकालेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ये जो एरिया ऑफ द बेस पैरेललोग्राम है ये अपने को मालूम है। क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बोलो? अगर तुम्हें पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स एज अ वेक्टर मालूम है, ये जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स क्या है, एडजेसेंट साइड्स बी बार और सी बार है। यस, तो ये पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा बी बार क्रॉस सी बार का मैग्नीट्यूड। समझ में आया? ये देखो ये हो गया एरिया ऑफ बेस पैरेललोग्राम। व्हाट इज
What is area of a parallelogram having the adjacent sides B bar and C bar? It will be the magnitude of cross product of B bar and C bar. ये जो नीचे वाला पैरेललोग्राम है इसका एडजेसेंट साइड्स क्या है? बी बार है और सी बार है। तो तुम क्या करने का, तुम बी बार क्रॉस सी बार निकालने का और उसका मैग्नीट्यूड निकालने का। ये क्या है? एरिया ऑफ द बेस पैरेललोग्राम हो गया। ये एरिया ऑफ बेस पैरेललोग्राम मिल गया। अब अपने को क्या चाहिए? एपी चाहिए। एपी याद रखो, ये एपी क्या है मालूम है? ये जो एपी है ये ए बार का प्रोजेक्शन होगा। एपी इज इक्वल टू, याद रखना, हाइट क्या है? हाइट एपी है। एपी ये देख रहे हो, तुमने तुमने यहां से वर्टेक्स एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, यही हाइट है। और ये हाइट क्या मालूम है? ये हाइट जो है इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार। देखो बी बार क्रॉस सी बार क्या होगा, तुमको ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये वेक्टर बी बार है और ये वेक्टर सी बार है तो बी बार क्रॉस सी बार क्या होगा? बी बार और सी बार दोनों को परपेंडिकुलर होगा। बोलो यस और नो, करेक्ट ना? बी बार और सी बार दोनों को परपेंडिकुलर होगा। देखो ये जो वेक्टर है ये सी बार को भी परपेंडिकुलर है और ये बी बार को भी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे मालूम है, मुझे एपी चाहिए। तो एपी के लिए मैं क्या लिखूंगा? देखो मैं एपी के लिए लिखूंगा, मैं एपी के लिए लिखूंगा एपी इज, देखो एपी इज द हाइट। एंड व्हाट इज एपी? हाइट। एपी इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ बी, आई एम सॉरी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार, और वो क्या होगा? ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद है ना? what is projection of a bar on b bar? It is equal to a bar dot b bar upon mod b bar। यहां पे क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार, तो वो ये होगा। ठीक है, तो इतना हम लोग पहले करेंगे। चलो वन बाय वन ये सब अब मैं लिखता हूं यहाँ पे। तो पहला इक्वेशन तुम्हारे सामने क्या है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। उसके बाद में तो देखो मैं क्या लिखता हूँ, ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन है। ये यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो इसके बाद में मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ, इसके बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ बेस पैरेललोपिपेड, बेस पैरेललोपिपेड is equal to, volume of base parallelepiped is equal to mod of b bar cross c bar। ये हो गया नंबर 2। तो देखो नंबर 3 मैं लिखता हूँ हाइट ऑफ, अरे यहाँ पे फिर से मिस्टेक कर दिया मैंने। बोलो क्या मिस्टेक किया मैंने, जल्दी बोलो। बेस पैरेललोग्राम है ना, बेस में तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोपिपेड नहीं है भाई। आर यू गेटिंग? यस, तो वॉल्यूम ऑफ बेस पैरेललोग्राम। और देखो एक और मिस्टेक, मैं वॉल्यूम ऑफ बेस लिख रहा हूँ जबकि वो क्या है? वो एरिया ऑफ। ऐसा ही होता है when you are tired, you know, and you, but then no excuse। area of base parallelogram, I'm sorry, area of base parallelogram, it is what? It is this। अभी यहाँ उसके बाद में मैं लिखूंगा now height, height of parallelepiped, height of parallelepiped क्या होगा बोलो? it is equal to AP। this is AP, correct। और इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा which is equal to AP is nothing but projection of A bar on B bar cross C bar। देख रहे हो, तुम्हें इसको प्रोजेक्ट करना है। किसको? देखो यहां से जब तुमको मालूम है ना किसी वेक्टर को प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, उसका जो एंड पॉइंट्स है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो तुम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आएगा, और यहां से ड्रॉ करोगे तो उधर ही आएगा। तो देखो ये जो है, ये जो तुम्हें मिल रहा है ये उसका प्रोजेक्शन है, इतना बड़ा लेंथ।
और ये जो लेंथ है, ये लेंथ इक्वल टू एपी है। एपी और वो लेंथ सेम है, इसके लिए हम लोग प्रोजेक्शन, ओके, ये हो गया। अब आगे देखो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, अब इसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने हैश बना दिया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर हाइट ऑफ पैरेललोपिपेड क्या हो जाएगा बोलो, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार, दैट इज ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। सही है, ये है नंबर 3। अब देख, तुझे हाइट भी मिल गया, और तुझे तुझे हाइट भी मिल गया है, और तुझे एरिया ऑफ बेस पैरेललोग्राम मिल गया। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग 2 and 3 in 1 we get, using 2 and 3 in 1 we get क्या, what we will get, we will get therefore, we will get therefore volume of पैरेललोपिपेड क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, एरिया ऑफ बेस पैरेललोग्राम तुमने निकाला है, ये तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार इनटू, इनटू मतलब कौन सा इनटू मालूम है ना, वो अपना रियल नंबर का जो प्रोडक्ट है। इसके लिए डॉट भी मत डालो, क्रॉस भी मत डालो, सीधा ब्रैकेट डालो। और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारे पास, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। अब ये देखो, ये वाला इससे कैंसल हो गया, तो क्या बचा, क्या बचा, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार बचा। यस सर, और ये क्या होता है, ये होता है बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार, हेंस डन। समझ में आया बोलो, इज दैट क्लियर टू यू। चलो इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, निशिका इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। समझ में आया बोलो, अब ये प्रूफ कर लेगा ना तुम लोग, 4 मार्क के लिए आएगा तो। यस सर, टेकन। हाँ अब सुनो, ये तो हो गया। अब मैं इसको, देखो ये तुम लोग ये स्क्रीनशॉट लेके और ये ग्रुप में डाल दिया है, तो ये तुमको घर पे अपने नोटबुक में लिख लेना है। इतना लिखने के पहले तुमको कुछ स्टेटमेंट्स लिखना है, और वो स्टेटमेंट्स कहाँ से तुमको मिलेगा, वो टेक्स्ट बुक में। देखो अभी इसको मैं ओरिजिनल साइज पे लेके जा रहा हूँ, देखो ये रहा यहाँ पर, यहाँ से तुमको ये वाले स्टेटमेंट्स लिखने हैं, ये वाले स्टेट, और कुछ भी नहीं है, वो क्या है स्टेटमेंट, देख रहे हो, ओए भाई ये सब लिखना है, ठीक है ना। बाद में तुमको लिखना है, तुम यहाँ से डायरेक्ट ये लिख देना, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द बेस पैरेललोग्राम एपी इज हाइट। सबसे इंपॉर्टेंट जानते हो क्या है, यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट जरूर लिख देना, क्या मालूम है, रेफरिंग टू द अबव डायग्राम, रेफरिंग टू अबव डायग्राम, ये लिख देना। और ये लिख के तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। मतलब जो तुमको एग्जामिनर को तुमने क्या बोल दिया है कि जो इधर उधर तुमको नहीं दिख रहा है वो डायग्राम से देख के समझ लो। डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है, सारे एरोस बनाने हैं। देखो ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे देखो कैसे 90 डिग्री दिखाया है, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये सब डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है। और डायग्राम मैंने कर दी, ये हो गया तुम्हारा, क्लियर है। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो तुम। देखो अभी इसके बाद में आ गया है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। देखो अभी नेक्स्ट वाला, ये देखो ये डायग्राम भी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अगर तुम्हें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड आ रहा है तो समझ जाओ कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन में कुछ भी दम नहीं है। अगर तुमको वो आ रहा है तो ये भी आ जाए, ठीक है। देखो क्या अपने को प्रूफ करना है यहाँ पे, यहाँ पे अपने को ये प्रूफ करना है दैट वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन
विथ को टर्मिनस एजेस ए बार बी बार सी बार, वो तो उतना ही है, इज 1/6 टाइम्स, देख रहे हो 1/6 टाइम्स, इज 1/6 टाइम्स, मतलब जो पहले था उसका 1/6। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, अगर तुम्हें वो आता है तो ये भी आता है। सबसे पहले डायग्राम बनाने सीखो। ओके, तो सबसे पहले मैं डायग्राम को आपको एनलार्ज करके दिखाता हूँ। ये है तुम्हारा टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, ये तुम्हारा टेट्राहेड्रॉन है। टेट्राहेड्रॉन में क्या होता है, देखो एकदम वही है, फर्क क्या पड़ गया है तुम देख सकते हो। वहां पे तुमने, देखो वहां पे भी तुमने बी बार और सी बार, देखो नीचे बी बार बनाया था वेक्टर वहां पे पहले वाले डायग्राम में। बात समझने की कोशिश करो, पहले भी तुमने बी बार बनाया था, यस सर। पहले भी तुमने 30 डिग्री पे बी बार से 30 डिग्री पे सी बार बनाया था, यस सर। और फिर तुमने बी बार से 60 डिग्री पे ए बार बनाया था, यस सर। ओके, अच्छा इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया था, मैं फिर से बोल देता हूँ कि याद रखना, सबसे बड़ा वेक्टर जो पैरेललोपिपेड वाला है, पैरेललोपिपेड वाला जो डायग्राम है उसमें और इसमें फर्क है क्या। पैरेललोपिपेड वाले डायग्राम में सबसे बड़ा वेक्टर बी बार होता है, फिर ए बार और फिर सी बार। ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो सी बार छोटा है, सबसे बड़ा बी बार है। क्यों सबसे बड़ा बी बार है, सीधी सी बात है, क्योंकि पैरेललोग्राम दिखना चाहिए ना बड़ा। समझ में आया ना, बी बार सी बार दोनों पैरेललोग्राम बने हैं, सबसे बड़ा वेक्टर बी बार, फिर उसके बाद में आएगा ए बार, तब सी बार। और टेट्राहेड्रॉन का डायग्राम देखो, टेट्राहेड्रॉन के डायग्राम में सबसे बड़ा वेक्टर क्या है, ए बार है, दिख रहा है। ए बार जो है वो बड़ा है, फिर बी बार और फिर सी बार। ऑलमोस्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। ओके, चलो डायग्राम थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, ये आप समझ लो, डायग्राम थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या किया है हमने, वेक्टर बी बार बनाएंगे, देखो यहाँ पे वेक्टर बी बार बनाएंगे, फिर वेक्टर सी बार बनाएंगे, और 30 डिग्री पे सी बार बनाएंगे, और फिर 60 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है, एक्चुअली ये भी इस बार 30 डिग्री से थोड़ा ज्यादा है, और फिर बनाएंगे हम लोग वेक्टर ए बार। ओके, अभी इतना होने के बाद में तुम्हें नीचे का पैरेललोग्राम कंप्लीट नहीं करना है। तुमने वहां पे नीचे पैरेललोग्राम कंप्लीट किया था, यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम नीचे ट्रायंगल कंप्लीट करो। यू विल कंप्लीट द ट्रायंगल। नीचे देखो यहाँ पे तुमने ट्रायंगल कंप्लीट किया। अब ये ट्रायंगल कंप्लीट होने के बाद क्या करोगे तुम, ये देखो ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अभी इसके बाद में ये जो ए बार है, नीचे का ट्रायंगल हो गया, अभी ए बार से ये सी को ज्वाइन करो, एक ट्रायंगल मिलेगा। ए बार से बी को ज्वाइन करो, एक ट्रायंगल मिलेगा। और फिर ए से, और फिर पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एपी। देख रहे हो ये डायग्राम मुझसे भी इजी है। और ये देखो यहाँ पे एक तुमने वर्टिकल बनाया है, ये क्या है, ये बी बार क्रॉस सी बार है। देखो एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे इन लोगों ने ऐड नहीं किया है, अगर हम लोग चाहें तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, और वो हम लोग ये दिखा सकते हैं कि बी बार क्रॉस सी बार जो है वो दोनों को परपेंडिकुलर है, ऐसा हम लोग दिखा सकते हैं। ऐसा हम लोग देखो, ये बी बार क्रॉस सी बार क्या है, ये बी बार और सी बार दोनों को परपेंडिकुलर है, ऐसा हम लोग दिखा सकते हैं। तो ऐसा दिखाने से फायदा क्या होगा, ऐसा दिखाने से फायदा ये होगा कि फिर इसमें क्लियरली दिख रहा है कि जो बी बार क्रॉस सी बार है वो एपी को पैरेलल है। और उससे क्या पता चल रहा है, उससे ये पता चल रहा है
कि अगर मैंने ए बार को प्रोजेक्ट किया बी बार क्रॉस सी बार पे, इसको जब मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे प्रोजेक्शन, देखो ये पॉइंट का प्रोजेक्शन इधर आएगा, और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट तो उसी पे है बी बार क्रॉस सी बार पे, तो उसका प्रोजेक्शन वही रहेगा। तो इससे पता ये चल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर लेंथ है, ये जो है ये इक्वल टू एपी है। समझ में आया? ये है ए बार का प्रोजेक्शन ऑन एपी। ये तुम्हारा डायग्राम रेडी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो डायग्राम हो गया, तुमको मालूम है, देखो ये नीचे वाला वेक्टर बी बार है तो ये पॉइंट बी है, ये सी बार है तो ये पॉइंट सी है, ये वेक्टर ए बार है तो ये पॉइंट ए है। हाउ सिंपल, बी बार सी बार ए बार लिखोगे। फिर ये वाला जो वेक्टर है, ये तुमको मालूम है डेक्स्ट्रल सेट से बोलो या राइट हैंडेड ट्रिपलेट से बोलो, बी बार क्रॉस सी बार कैसे दिखेगा? ऐसे ही दिखेगा ना, परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार, ऐसे ही दिखेगा। करेक्ट, यस। अब देखो, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा इसका थियरम। देखो थियरम कैसे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला मैं लिखूंगा? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। बहुत सिंपल है। यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन is equal to 1/6 times area of base, sorry 1/6 times नहीं, 1/3 times, एक मिनट, 1/3 times area of base triangle, into height of tetrahedron, ओके। देखो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें एरिया ऑफ बेस ट्राइंगल और हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना है। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ बेस ट्राइंगल, अब तुम्हें देखना पड़ेगा बेस ट्राइंगल क्या है। देखो यहाँ पे बेस ट्राइंगल क्या है, देखो ये है बेस ट्राइंगल, देख रहे हो? अच्छा, तुम्हें याद है बेस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? व्हाट इज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग द एजेस एज B bar and C bar? It is the modulus of, it is the magnitude of B bar cross C bar. समझ में आया? अगर मुझे बेस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, अगर मुझे बेस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, तो वो क्या होता है? वो B बार और C बार का क्रॉस प्रोडक्ट लेने का और उसका मैग्नीट्यूड लेने का। देखो यही है तुम्हारा पैरेललोग्राम, देख रहे हो? ये जो पैरेललोग्राम नीचे तैयार हो गया अभी, ओ बी डी सी, अगर मैं इसको डी लिखता हूं तो, अगर मैं इसको डी लिखता हूं तो ये पैरेललोग्राम ओ बी डी सी का एरिया क्या है? इसका एरिया है, इसका एरिया क्या होगा? बी बार क्रॉस सी बार का मैग्नीट्यूड, बराबर? यस। लेकिन अब क्या है, क्या मेरे पास में पैरेललोग्राम है? नहीं, मेरे पास में क्या है? ट्राइंगल। और देखो ये ट्राइंगल उस पैरेललोग्राम का आधा है, आधा है कि नहीं? यस। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, खत्म, बस। 1/2 मतलब जो पहले था उसका 1/2 करने का। तो ये मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एरिया ऑफ बेस ट्राइंगल, एरिया ऑफ बेस ट्राइंगल इज इक्वल टू बी बार क्रॉस सी बार मैग्नीट्यूड अपॉन 2। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद में हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा हाइट ऑफ, ये फॉर्मूला में जो जो यूज किया है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होगा? ये है एपी। ये क्या है? एपी। एंड व्हाट इज एपी? वंस अगेन सेम थिंग, एपी इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार
on vector b bar cross c bar, that is equal to a bar dot b bar cross c bar upon mod of b bar cross c bar. Yes, yes, ये हो गया 3. अब मैं क्या लिखूंगा? using 2 and 3 in 1, using 2 and 3 in 1, we get what we get? Volume of tetrahedron. Volume of tetrahedron is equal to 1 upon 3, पहले से ही है, दिख रहा है, 1 upon 3 into area of base parallelogram, that is into mod of b bar cross c bar upon 2 into a bar dot b bar cross c bar अपॉन, देखो जहां पे मुझे b bar cross c bar का मैग्नीट्यूड चाहिए वहां पे मुझे मॉड लिखना पड़ेगा, अपॉन मॉड ऑफ b bar cross c bar. ओके, अब देखो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा. देखो ये यहाँ से गया. सो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? नाउ यू आर लेफ्ट विथ 3 into 2 6, so you have 1 upon 6 and a bar dot b bar cross c bar, that is equal to 1 upon 6 times box product a bar b bar c bar. हो गया, फिनिश्ड. समझ में आया? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. लिया? No. हो गया, क्लियर है ना? ये तुम लोगों को करना है. अच्छा देखो वापस, ये तुम करने के, ये पूरा लिखने के पहले तुम्हें थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और वो स्टेटमेंट तुमको यहां से मिलेगा. देखो ये तुमको यहाँ से मिलेगा, लेट ओ ए बार ओ बी बार ओ सी बार एंड ऑल दैट. ओके, 1 upon 3 area of the base triangle. देखो यहाँ पे मैंने जो एरिया ऑफ द बेस ट्राइंगल लिखा है, मैंने जो तुम अभी स्क्रीनशॉट लिए हो जिससे तुम लिखने वाले हो, उसमें मैंने ट्राइंगल का नाम नहीं लिखा है. तो अच्छा होगा कि तुम लोग ट्राइंगल का नाम लिख दो. और मैंने हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन में हाइट का नाम है, तो हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन एपी लिख दो. ऐसा लिखोगे तो अच्छा रहेगा. ओके, वैसे ही यहाँ पर भी ऊपर वाले में भी तुम लिख दोगे तो अच्छा रहेगा. जैसे एरिया ऑफ द बेस पैरेललोग्राम, तो मैंने पैरेललोग्राम का नाम नहीं लिखा है, तो इन लोगों देखो ओबीडीसी लिखा है, ओबीडीसी है ना. ठीक है, चलो तो ये तुम लोगों को कर लेना है. अब क्या बचा? गुड, वेरी गुड.